यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सूरत जिले की एक रात की बात है। वहां के ऊधना रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात विक्की ऑटो ड्राइवर भी ऊधना रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। विक्की और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। विक्की को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे विक्की के पास आई और कहने लगी कि मुझे ढिंडोली जाना है। विक्की ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। विक्की ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही विक्की ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में विक्की ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। विक्की अपने 400 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। विक्की ने सोचा कि अंदर जाकर देख लेता हूं कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक डरावनी शक्ल वाली औरत ने घर का दरवाजा खोला तो विक्की डर सा गया। फिर उसने हिम्मत करके उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। औरत ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति और बेटे के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। विक्की बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विक्की की नजर सामने दीवार पर गई। वहां उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। विक्की ने औरत से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? औरत ने जवाब दिया, हाँ वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही विक्की बोल पड़ा, माताजी मैंने कहा था न कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यही खड़ा हूँ। औरत ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विक्की के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से दुम दबा के भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच एक चुड़ैल को ऑटो में बिठा लिया, आज तो मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विक्की ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।